गई, लेकिन वोट बैंक बचाने में सफल रही बीजेपी। भविष्य में एमवीए बढ़ाएगी शिंदे फडणवीस की मुश्किलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र में आए उपचुनाव के नतीजों ने आगामी चुनाव में बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कस्बा सीट पर 28 साल पुराना किला महाविकास अघाड़ी ने तोड़ दिया है। कस्बा प्लेट सीट गंवाने के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी की बढ़ती ताकत उसे ज्यादा परेशान कर रही है। वैसे नतीजों की खास बात यह है कि बीजेपी अपना परंपरागत वोट कस्बा और चिंचवड़ दोनों ही सीटों पर बचाने में सफल रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के मिले जुले गठबंधन के वोटों की बदौलत उसे हार का मुंह देखना पड़ रहा है। यह केवल महाराष्ट्र नहीं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव का दूसरा बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ हुई गड़बड़ देश के स्तर पर परेशानी का सबब बन सकती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी को दोनों उपचुनाव में 47% से ज्यादा वोट पड़े हैं। आमतौर पर इतने वोट किसी भी सीट पर निर्णायक जीत हासिल करने के लिए काफी होने चाहिए, मगर एनसीपी, कांग्रेस के वोट और शिवसेना उद्धव ठाकरे की छिपी ताकत चिंता की लकीरें बढ़ाने का कारण बनी हुई है। देश के बाकी हिस्सों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू महाराष्ट्र में भी असर करता दिखाई पड़ रहा है और शिवसेना उद्धव का साथ छूटने के बाद अपने खुद के वोट बैंक में इजाफा करने में बीजेपी काफी हद तक सफल भी रही है। मगर दूसरी तरफ यह भी कड़वा सच है कि उद्धव ठाकरे के बिछड़ने की कोई पूर्ति महाराष्ट्र में होती दिखाई नहीं दे रही। तभी एक के बाद उसे झटके लगते रहे हैं। विपक्ष में दूरियां बनाने की कोशिश भी सफल होती दिख रही है। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की कार्रवाई का उतना फायदा जमीन पर नजर नहीं आ रहा, बल्कि तीनों पार्टियों का मिलकर बीजेपी को पछाड़ने का एकत्रित संकल्प राजनीतिक पटल पर कहीं ज्यादा कारगर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में आए उपचुनाव के नतीजों ने आगामी चुनाव में बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कस्बा सीट पर 28 साल पुराना किला महाविकास अघाड़ी ने तोड़ दिया है। कस्बा प्लेट सीट गंवाने के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी की बढ़ती ताकत उसे ज्यादा परेशान कर रही है। वैसे नतीजों की खास बात यह है कि बीजेपी अपना परंपरागत वोट कस्बा और चिंचवड़ दोनों ही सीटों पर बचाने में सफल रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के मिले जुले गठबंधन के वोटों की बदौलत उसे हार का मुंह देखना पड़ रहा है। यह केवल महाराष्ट्र नहीं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव का दूसरा बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ हुई गड़बड़ देश के स्तर पर परेशानी का सबब बन सकती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।